खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। तारीख 7/6/2025 को सरथाना पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ था। इस केस में ऐसा था कि डुप्लीकेट चेन बेच के और असली चेन खरीदने की फरियाद दाखिल हुई थी। इसके लिए ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एक फरियाद किया था हमसे मिलकर कि अपने सूरत में ऐसे काफ़ी केसेस हो रहे हैं जिसमें जो सोनी हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उनके पास डुप्लीकेट चेन लेके जाते हैं जो खरीदने वाले हैं और उसको बेच के ओरिजिनल चेन लेके आ जाते हैं। मेहरबान सीपी सर और सेक्टर 1 सर की सूचना से हमने इसमें एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया। इसमें पीआई शीतल शाह, पीआई एचबी पटेल, पीएसआई लिम्बोला और एलसीबी की इंटायर जोन 1 की टीम ने एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया। इस पूरे गुनाह का जो एमओ था वो ऐसा है कि आरोपी डुप्लीकेट चेन पे बीआईएस की जो हॉलमार्क है 22 कैरेट गोल्ड का 916 का जो लोगो है वो लोगो लेजर से इम्प्रिंट करके उसमें बेचते थे ताकि दुकानदारों को ये पता न चल पाए कि ये फेक ज्वेलरी है कि ओरिजिनल ज्वेलरी, और वो इसमें धोखा खा जाते थे। इसमें टोटल हमने 12 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए हैं। आरोपी जो चेन बनाते हैं उनका नाम है विवेक वाघेला, हरेश भाई रवारी, अनिल भाई मकवाना, राहुल भाई खम्बालिया, रसिक भाई खम्बालिया, राहुल भाई मोरे, गणेश पवार। और जो ग्राहक बन के चेन दुकानदार में बेचने जाते थे उनका नाम है विमल भाई लांगड़िया, रघु भाई खम्बालिया, हरेश भाई चौहान, मनीष भाई चौहान और सुरेश भाई लूनी। जब हमने इसमें क्रॉस रेड किया डिफरेंट जोन्स में सूरत के अलग अलग पुलिस स्टेशन के विस्तार में, हमने इसमें रेड ऑर्गेनाइज किया, तो हमें इसमें चेन बनाने की 2 मशीन मिली जिसमें वो चेन बनाते थे और लेज़र मार्किंग मशीन मिली जिससे ये बीआईएस का फेक लोगो जो 916 का लोगो होता है वो इम्प्रिंट करते थे। और टोटल डुप्लीकेट चेन हमें इनसे 3 बरामद हुई। लेकिन इसमें हैरानी की बात ये है कि पहले भी ये चेन ऐसा बहुत सारा बेच चुके हैं, तो उसको हम बैक ट्रैक करा रहे हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने चेन बेचा या फिर गोल्ड लोन में उस चेन को जमा किया, वो भी हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम पूरे नेटवर्क को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पिछले 2 साल से ये कर रहे थे और इन्होंने 10 जैसे चेन अभी तक ऑलरेडी बेच चुके हैं और अभी इनके पास 3-4 चेन अभी हमारे पास बरामद हुए जो कि ये बेचने वाले थे। और ये सिर्फ सूरत में नहीं, सूरत में अलग अलग शॉप्स पे जाके बेचते थे और इंटायर गुजरात में ये अलग अलग शहरों में जाके दुकानदारों के साथ चीटिंग करते थे। इसमें जो स्टैंडर्ड जो मशीन आती है जो जिससे गोल्ड प्योरिटी का टेस्टिंग होता है, जब तक वो वेरीफाई नहीं कर ले तब तक आप भरोसा ना करें कि कोई किसी पर्टिकुलर सेक्शन में लोगो लगाने से अगर उसको ये नहीं माना जा सकता कि वो प्योर है 100%। जब तक वो पूरी चेन का जो प्योरिटी टेस्टिंग जो मीटर होता है वो प्योरिटी टेस्टिंग मीटर से हम पता कर सकते हैं कि उसमें 22 कैरेट है कि 18 कैरेट है। ये बेसिकली चेन को भी कम कैरेट का सोना बनाते थे और चेन का जो लास्ट वाला जो पार्ट है जिसमें हुक लगा होता है, जिससे हुक जो बनता है वहाँ पे जो लोगो इम्प्रिंट करते थे, ये लेजर मशीन के थ्रू 22 कैरेट 916 का जो स्टैंडर्ड लोगो है वो इम्प्रिंट करते थे। तो ये चेन तो डुप्लीकेट होती थी लेकिन जो उसका हुक होता था, हुक पे ओरिजिनल गोल्ड होता था और उस पर फेक लोगो लगा के ये बेचते थे दुकानदारों को, ताकि दुकानदारों को पता न चल पाए कि ये फेक है कि ओरिजिनल है। ये मोर देन 10 चेन तो ये बेच चुके हैं और अभी इसके पास से 3 चेन रिकवर हुआ है, तो माना जा सकता है कि मोर देन 100 ग्राम्स गोल्ड को बेच चुके हैं। 10 चेन के हिसाब से अगर मान के चले तो करीबन 20 तोले के हिसाब से डुप्लीकेट गोल्ड मार्केट में घूम रहा होगा ऐसा, क्योंकि ओरिजिनल गोल्ड में बेचा गया होगा। इसमें ये मुख्य आरोपी जो हरी भाई है वो मुख्य आरोपी है और इसमें विवेक सोनी है इसमें मुख्य आरोपी, और इसमें इन्होंने प्लान किया है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं बेचते ये अलग अलग रीजन्स में, सूरत में जैसे कि